चलते हैं क्लास। सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी ध्यानं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो तो आज सातवीं जिनवाणी माता की जय। आज हम बहुत ही दुर्लभ विषय की ओर आपको ले चल रहे हैं। पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। एक ऐसे समय में जब एकांत पक्षियों के द्वारा पंचम काल में मुनियों के अस्तित्व को नकारा जाने लगा, मुनियों का जगह जगह अभिनय होने लगा, तब मूर्धन्य विद्वानों का एक शिविर गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के पावन चरण सानिध्य में हुआ हस्तिनापुर की धरती पर सन 1978 में। और उस समय की ही ये प्रकाशित पुस्तक है। उसमें इन सब विषयों को लेकर के और आगम प्रमाण से बताया गया कि आपको समाज के अंदर जा करके आचार्य कुंद स्वामी की वाणी में, गौतम गणधर स्वामी की वाणी में, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार ये बताना है कि चतुर्थ काल में भी केवल द्रव्यलिंगी भी मुनि हुआ करते थे और पंचम काल में भी भावलिंगी मुनि भी हो रहे हैं और पंचम काल के अंत तक होते रहेंगे। ये बात बताना शास्त्र की दृष्टि से, और जो नहीं माने तो उनके मिथ्यात्व कर्म का उदय समझना। इस चैप्टर के प्रारंभ में पूज्य माता जी कहती हैं, अहो दुष्सम कालांतम श्रवणाचारिका इह विहरन्ति निराबाधम कुर्युस्तीर्थाश्च मंगलम। अहो, प्रसन्नता की बात है कि इस भरत क्षेत्र में दुष्सम काल के अंत तक मुनि और आरिकाएं निराबाद विहार करते रहेंगे। वे मुनि और आरिकाएं सदा मंगल करें, माने इनकी भक्ति हमारे जीवन को मंगलमयी बनाए। ये पूज्य माता जी ने जो श्लोक की रचना की है, आचार्य कुंद स्वामी आदि के शास्त्र प्रवचनों को, उनके शब्दों को देखकर, सुनकर, जानकर, व्याकरण के ज्ञान से, जहाँ इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों की टीकाओं को लिखा है, वहीं इस पुस्तक के अंदर भी सारे मंगलाचरण संस्कृत में पूज्य माता जी ने लिखे हैं और 68 ग्रंथों का सार इसके अंदर भरा है। इस अध्याय के प्रारंभ में वे कहती हैं कि पंचम काल के अंत तक निराबाद विहार करने वाले मुनि आरिका आदि हमारे लिए मंगल करें। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों में जो जिन कल्पी और स्थविर कल्पी भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है? वर्तमान में जिन कल्पी मुनि हो सकते हैं क्या? संघ परंपरा और श्रुत परंपरा का क्या महत्व है? आचार्य कुंद देव आदि महामुनि संघ के अधिपति हुए थे या एकल विहारी थे? क्या वे सदा वन में रहते थे? पुलाक आदि 5 प्रकार के मुनि प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में होते चले आए हैं। पुनः वे प्रामाणिक हैं या नहीं? द्रव्यलिंग और भावलिंग की क्या व्यवस्था है? इस पंचम काल में चातुर्वर्ण संघ का विच्छेद हो सकता है क्या? आज के मुनि ग्राम, नगर, मंदिर या धर्मशाला आदि में रह सकते हैं या नहीं? एक स्थान पर अधिक रह सकते हैं या नहीं? आरिकाओं की क्या चर्या है? वे पूजा के योग्य हैं या नहीं? इत्यादि समसामयिक शंकाओं का समाधान जब आगम के दर्पण में दिख जाएगा, तब आप स्वयं निर्णय कर लेंगे कि आज भी सच्चे भावलिंगी मुनि होते हैं, उनकी चर्या आगम के अनुकूल है और पंचम काल के अंत तक निर्दोष मुनि विचरण करते रहेंगे। किंतु ऐसा जो नहीं मानते हैं वे अज्ञानी हैं, आगम की अवहेलना करने वाले हैं। ये प्रारंभ में एक समरी के रूप में पूज्य माता ने दिया है कि इस अध्याय के अंदर हम ये चीजें बताने वाले हैं।
तो अब सबसे पहले आप जिन कल्पी और स्थविर कल्पी मुनियों की चर्या देखिए। माने सर्वप्रथम आपको जानना है कि दिगंबर मुनि के दो भेद हैं, जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। जिन कल्पी कौन है? जिनेन्द्र देव ने मुनियों के जिन कल्प और स्थविर कल्प ऐसे दो भेद कहे हैं। जो उत्तम सौननधारी हैं उनके जिन कल्प होते हैं। जिन कल्प होता है, कल्प माने समान, यानी जिनेन्द्र भगवान के समान जिनकी चर्या होती है वे जिन कल्पी कहलाते हैं। जो मुनि पैर में कांटा लग जाने पर या नेत्र में धूल पड़ जाने पर स्वयं नहीं निकालते, यानी उस कष्ट को सहन करते हैं। यदि कोई निकाल देता है तो मौन रहते हैं, यानी निकलवा लेते हैं, तो उनका कष्ट दूर हो जाता है। जब तक कोई नहीं निकालता तो उन्हें अपेक्षा भी नहीं रहती है और कष्ट को सहन करके वे अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न समझते हैं। यही उनकी भावलिंग का प्रतीक है। जल वर्षा हो जाने पर गमन रुक जाने से 6 मास तक निराहार रहते हुए कायोत्सर्ग में स्थित हो जाते हैं। जो 11 अंगधारी हैं, धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान में तत्पर हैं, अशेष कसायों को छोड़ चुके हैं, मौन व्रती हैं और गिरी कंदराओं में निवास करने वाले हैं, जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित, स्नेह रहित, निष्प्रही, यतिपति जिन तीर्थंकर के समान आचरण करने वाले हैं, वे ही श्रवण जिन कल्प में स्थित हैं, अर्थात जिन कल्पी होते हैं। तो आपने समझ लिया कि दिगंबर मुनियों के दो भेद हैं, जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। जो जिन के समान है वे जिन कल्पी, यानी ये तो उपसर्ग परिचय सहन करने वाली बात हुई। कांटा चुभ गया, आंख में धूल पड़ गई, कोई चोट लग गई, किसी प्रकार का कष्ट है, कोई उपसर्ग आ गया है, स्वयं उठकर भागते नहीं है, स्वयं उस उपसर्ग का निराकरण नहीं करते हैं, स्वयं अपना उपचार नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी भक्त ने भक्तिवश कर दिया, समझो आचार्य शांति सागर महाराज थे, अगर सर्प लिपट गया अपने आप चला गया, चींटियों का उपसर्ग हुआ, श्रावकों ने उनके लहू लुहान शरीर को देखा तो बहुत दूर ले जाकर गुड़ और चीनी वगैरह रख दिया और धीरे धीरे चींटियां उधर की ओर चलती गई। तब जब महाराज के शरीर से चींटियां अलग चली गई, लोगों ने नरम नरम कपड़े से उनके शरीर को पोंछा। तो ये उपसर्ग दूर करना था, लेकिन आचार्य देव ने किसी से उपसर्ग दूर करने की बात नहीं कही है। देखो पंचम काल में इससे ज्यादा भावलिंग की पहचान क्या हो सकती है। हमारे आचार्य शांति सागर महाराज, हम चतुर्थ काल के मुनियों की बात करते हैं, लेकिन शांति सागर महाराज ने अपना भावलिंग का निर्ग्रंथ दिगंबर रूप जो दिखाया, वे भले ही जिन कल्पी नहीं थे, लेकिन जिन कल्पी का अंश समझो उनके अंदर था। और उनके शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज, जिनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि अधीट का फोड़ा, जिनके भयंकर फोड़ा पीठ में हड्डी को स्पर्श करता हुआ हो गया था, उन्होंने कभी उफ नहीं किया, लगातार बैठे रहते थे। भक्तों ने उनका उपचार कराना चाहा, आचार्य देव ने कह दिया कि कोई भी मैं अप्रासुक औषधि से इलाज नहीं कराऊंगा, यानी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। अगर कोई आ करके बिना इंजेक्शन लगाए, बिना बेहोश किए मुझे मेरा ऑपरेशन कर सकता है, हिम्मत कर सकता है, आए करे। बहुत डर रहा था डॉक्टर कि जरा सा हिल गया पता नहीं क्या हो जाएगा। महाराज ने कहा तुम चिंता मत करो, और शल्य चिकित्सा ने ऑपरेशन बिना बेहोशी के 1-1.5 घंटे तक उनके शरीर पर चाकू छुरी लगाता रहा। सोचो क्या ये भावलिंग नहीं है? अर्थात आज भी भावलिंगी साधु होते हैं, ये सच्चे दिगंबर साधु थे और ऐसे ही पंचम काल के अंत तक भी होते रहेंगे। भले ही किसी के चारित्र में कोई दोष लग जाता है, इससे ये श्रद्धा नहीं बनानी चाहिए क्या सच्चे मुनि नहीं होते। कोई कोई गृहस्थ है न जाने क्या क्या करते हैं, तो हम कभी ऐसी श्रद्धा नहीं बनाते। क्या श्रावकों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, सच्चे श्रावक नहीं है, आप किसी से आहार नहीं लेना चाहिए।
आप ही लोग तो साधुओं की चर्या को संभाल रहे हैं, साधु की चर्या का निर्वाह करा रहे हैं, तो सच्चे श्रावक भी हैं, सच्चे साधु भी हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। दोष लगना चतुर्थ काल में भी होता रहता था, और दोषों के लिए ही प्रायश्चित विधियां बताई गई हैं कि जब जब दोष लगे गुरु के चरणों में जाओ, प्रायश्चित ले लो। तो आपको इस अध्याय के अंदर हमने बताया कि दिगंबर मुनि जिन कल्पी और स्थविर कल्पी के भेद से दो प्रकार के होते हैं। आगे आप स्थविर कल्पी के बारे में जाने, और ये पहले जान लीजिए कि पंचम काल में स्थविर कल्पी ही हैं, जिन कल्पी नहीं है। लेकिन पंचम काल में भावलिंगी सच्चे संत होते हैं, होते रहेंगे। भावलिंग का सर्टिफिकेट हमारे आपके पास नहीं है। यदि कोई अपने को भावलिंगी कहता है तो भावलिंगी नहीं हो सकता। यदि कोई अपने को कहता है मैं तीर्थंकर बन जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं, नहीं बन सकता। इसलिए इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य ने कहा, यस्य मोक्षे बिना आकांक्षा स मोक्षमधिगच्छति। यानी जो वीतराग निर्विकल्प साधु समाधि में लीन होने वाले संत हैं, उनके लिए भी कहा कि जो मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करते, जिनके कोई इच्छा नहीं होती, केवल आत्म तत्व में मगन रहते हैं, उनको ही मोक्ष प्राप्त होता है। कोई कहे हमें तो मोक्ष प्राप्त हो जाए, हो जाए, हो जाए, हम ऐसी चर्या करेंगे, नहीं होगा। आपके कहने से नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष निदान की चीज नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का मन निदान की चीज नहीं है। अभी कल ही हमें पूज्य माता जी ने बताया कि चक्रवर्ती बलदेव आदि के पद तो निदान से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर का पद, परमात्मा पद, सिद्ध पद, ये निदान से नहीं प्राप्त। यानी कि पहले आप निदान का मतलब क्या है, पहले भावना भाते रहें और उस भावना से तपस्या करें, तो ये तपस्या कार्यकारी नहीं होती है। आज आपने जिन कल्पी मुनि के बारे में जाना कि किस प्रकार से चतुर्थ काल में वे जिन कल्पी मुनि जिनेंद्र भगवान के समान ही विचरण करते थे, और 6 महीने तक निराहार करते हुए, निराहार रहते हुए कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित हो जाते थे। ऐसी उनके अंदर शक्ति होती थी। अर्थात उत्तम सवनन वज्र सब नाराज सवनन के द्वारा तपस्या करने में जो प्रवीण रहते थे, ऐसे मुनि भावलिंगी मुनि होते थे। और आज स्थविर कल्पी रहते हुए भी भावलिंगी मुनि हो सकते हैं, पर हम और आप नहीं जान सकते। इसलिए पिछी कमंडलू देखकर अपने को नमस्कार करना है, और सबके अंदर भावलिंगी मुनियों की ही कल्पना करना है। सबके अंदर ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य शांति सागर महाराज और पूर्वाचार्यों की कल्पना करते हुए, उनकी स्थापना के साथ उन्हें नमन करते हुए अपने धर्म का निर्वाह करना है। क्योंकि अनादिकाल से इस धरती पर श्रावक और संत की परंपरा रही है, अनंत काल तक इसी तरह से श्रावक और संत की परंपरा इस धरती पर रहेगी। यही आपको जानना है, यही आज के स्वाध्याय का सार है। जलो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की